到面前，一阵思念在暖风中蔓延，和你眼神交接，胜过万语千言，幸福也就不再遥远。举头望明月，对影成双对，想要飞到天上的宫阙，两心相约，缠缠绵绵，漫长夜，跟你在身边，相依偎，就是永远。听你在泛黄中盘旋，坠落在你和我之间。花开又花谢，月已丢远，是否有情节？唯独你没变，写一首不朽的诗篇，记载只属于我们的美。क्या कहा तुमने? वो मेरा मतलब है, मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं हांशू की बेइज्जती करूं इस तरह। तुमने एक मौसीकार से उसका मुकाबला करवाया, क्या ये तौहीन नहीं थी? माफी चाहती हूँ मैं। तुम और माफी? जानती हूँ मैं, मुझसे गलती हो गई। तुम सच में माफी मांग रही हो? मैं समझ सकती हूँ कि हांशू को कैसा लगता होगा। आप नींद से जागे और पता चले कि सब कुछ बदल चुका है। आप अपने इर्द गिर्द देखें और कोई जानने वाला ना मिले। खुद को थकाना पड़ता हो जब दूसरों को संभालने के लिए। आप ठीक से खाना ना खाएं और हर लम्हा यही डर हो कि कोई नुकसान ना हो जाए, और यही डर लगता रहे कि कहीं आप कुछ बिगाड़ ना दे और घर ना जा पाए, या फिर कोई आपका सर ना कलम कर दे, या गोली ना मार दे। मैं समझ गई। मैं अभी जाकर हांशू से माफी मांगूंगी। बेहांग, मैं जानती हूँ तुम पहले मुझसे नफरत करते थे, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ। मुझसे नाराज तो नहीं रहोगे ना? हाँ। मिनिस्टर पे, मुझे तो लगा था कि आपने ये मंगनी ख़त्म कर दी, और मलिका आलिया इस बात से बहुत परेशान और अफसरदा भी हैं। आखिर ये इतने सालों बाद कैसे हो गया मिनिस्टर पे? वो आपके खातिर यंग मास्टर हांशू से माफ़ी मांगना चाह रही हैं। रेडी? सब तैयार रहे। चलो चंचन, शाबाश। हांशू बाकी लोगों की तरह नहीं, मेरी उसके साथ दोस्ती हो सकती है। तुम ये कर सकती हो। रुक जाओ। रात के इस पहर आने की कोई ख़ास वजह? तुम्हें नहीं लगता कि मेरी पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है? हांशू, यंग मास्टर हान, आज मैंने बहुत ही गलत किया। मैं जानती हूँ शदीद लापरवाही का मुजाहरा किया है,
तुम तो माफ कर देते हो, तो इसको भी दिल पर मत लो। माफ़ी मांग रही हो? मुझे तुम पर यकीन नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं सिर्फ एक ही काम कर सकती हूँ। आज सरेआम तुम्हारे कपड़े तार तार किए गए, मैं इसकी भरपाई करूंगी। मान लिया इस शहर के लोग मनमानी करते हैं, लेकिन तुम जैसा ठीठ मैंने नहीं देखा। तो इसके बाद हिसाब बराबर हो गया ना? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? हाँ ये तो है, तुम्हें तो आज लोगों ने भी देख लिया। ठीक है, मैं बाहर सड़कों पर इसी तरह घूमूंगी। रुको। तैयार हो? पूरी दुनिया जानती है कि तुम मेरी बीवी हो। तुम इस तरह सड़कों पे नहीं घूम सकती। मुझे क्या देख रहे हो? तुम ही कहो मुझे क्या करना चाहिए। मैं मजीद कपड़े उतार देती हूँ। ओह! ये क्या कर रहे हो तुम? क्या यंग मास्टर हान खुद काम खत्म करना चाहते हैं? बेहया, बेहया! कुछ नहीं किया, चिल्ला क्यों रही हो? सब कुछ तुमने किया है, खुद किया है। अब हम क्या करें? तुम्हें याद होगा जब पहली दफा गले मिले थे तो तुमने मुझे उठाया था, और जब अच्छा लगा मैं तो मुझे उठा के कोठे पे ले गई, और जब तुमने पेहिंग को देखा तो खुशी से झूम उठी। हाँ, और उसी में लग गई। ये बच्चा उसी का है ना? हाँ, तुम उसूलों के खिलाफ गई हो, जो कि सब का सब फितरत के खिलाफ भी है। और ये निशान अब तक कैसे बाकी है? तो तुम एक इंतहाई उलझे हुए शख्स हो ना, बेहिस, परेशान और शर्मीले। ये सारी खूबियां तुम में मौजूद है ना? अगर ये निशान मौजूद है तो इसमें क्या हो गया? इसका अफसाना बनाओगे? तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तुम्हें बचाने के लिए अम्मी से ये कहना पड़ा कि माँ बनने वाली हूँ मैं। तुमने मेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत को दांव पर लगाया। मेरे लिए मेरा ये रुतबा किसी की जान से बढ़कर नहीं है, और मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। और वैसे भी इसके अलावा मेरे रुतबे की औकात ही क्या है? सही कहा। अगर ये अफवाह सच होती तो तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाती। मैं समझ गया। हाँ जो सुनो, क्यों ना हम दोनों एक मुआहिदा कर लें। लोगों के सामने हम हुआंशु शहर के कवायद के मुताबिक चलेंगे। तुम मेरी हर बात मानना, और अकेले में हम जियानहू शहर के उसूलों पर अमल करेंगे। और मैं तुम्हारा कहा मानूंगी, तुम मेरी इज्जत करना, बदले में तुम्हें ज्यादा इज्जत मिलेगी। ये बराए नाम शादी हम यूं ही चला पाएंगे। अब तय हो चुका है, इससे मुकरना नहीं। अच्छा रुको, ओफ, अब क्या हो गया? पहले कपड़े पहनो अपने। ये कोई बड़ी बात नहीं। वो देखो, वो आ रही है। सारे अच्छी तरह तैयार रहो। ओह, अचानक ठंड हो गई। अच्छा,
तुम्हारी शुक्रगुजार हूं मैं। जीजू, उठो जीजू। शहजादी साहिबा, मैंने पूरी कोशिश की थी। चूचू, इस शहर में कदम रखते ही मुझे इसी दिन का इंतजार था। हमारे दरमियान जंग लिखी थी, हार तस्लीम कर लो। हांशु, मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया और तुमने ये सिला दिया मुझे। आज डबल 7th फेस्टिवल है। जब मेरी माँ गलियों में टहल रही थी, तुमने मीनार रोशन करके शहर पर हमला किया और उन्हें जख्मी कर दिया। और लिंची, मेरे इर्द गिर्द कितने लोगों का कत्ल कर दिया है तुमने। मैंने तुम्हारी चहेती बहन का कत्ल किया है, वो भी शादी की पहली रात जहर देकर उसे। चैन को भी तुमने मारा था। हांशु तो बेरहम इंसान है। मैं इसके तीरों और जहर से जिंदा बच तो गई, लेकिन मुझे घर जाने के लिए आखिर तक जिंदा रहना होगा। मैं मर नहीं सकती, मुझे मरना नहीं चाहिए। तो क्या आप लोग समझ गए? मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं कि केला और कीनू कैसे साथ होंगे। मुझे तो ये जानना है कि केला कीनू को मारने पर तुला है तो वो कैसे हिफाजत करे अपनी। मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि आप लोग माहिर लोग हैं अपने शोबों के। बस आप लोग मेरी कोई ऐसी कहानी बनाने में मदद करें कि कीनू को बचाया जा सके। हाँ, क्या कीनू का किरदार अच्छा नहीं है? उसने बहुत बुरे काम किए और वो काफी बदनाम भी है। केले की कीनू से नाराजगी है क्या? पहले उससे जबरदस्ती शादी की, फिर उसको जेल पहुंचा दिया और खुलेआम बेइज्जत किया उसे। केला एक बहुत ही बेरहम और इंतकामी वो शख्स। बहुत बहादुर है, वो कत्ल से नहीं घबराता है। अभी तो उसके जख्म भर रहे हैं और वो मौके की ताक में बैठा है। जब वो ठीक हो जाएगा और उसकी तमन्नाएं बहाल होगी, वो एक शेर की तरह अपने किले से दहाड़ता हुआ बाहर निकलेगा। आम जुबान में वो जो चाहता है करता है और अब तो उसको सेब के सिवा कोई नहीं रोक सकता। अगर हालात ऐसे ही हैं, तो आप इनका पूरी तरह से खात्मा क्यों नहीं कर देती? किसी का खात्मा किए बगैर नहीं लिख सकते क्या? हाँ, केला जिंदा रहेगा क्योंकि वो मुस्तकबिल में काम आने वाला है। फिर उसे मोहब्बत से बदलने की कोशिश करें, ऐसी बातें करें ताकि वो शैतानी कामों से अच्छे कामों में लग जाए। मुझे नहीं पता कि किस तरह करना है। कुछ वाकयात तब्दील होंगे ताकि किरदार के बारे में राय बदले लोगों की। बातों से तो काम नहीं चलेगा, तो फिर मजीद मशवरा नहीं कर सकते। कीनू की मौत होकर ही रहनी थी। हाँ, काबिले बिल्कुल। तारीफ शहजादी, आप इस कीनू को बचाने में क्यों लगी हुई हैं? पार्टी यही चाहती है, उसने पैसा लगाया तो वो चाहती है कुछ दिन जिंदा रहे। ये पार्टी है कौन सी है? मैं पार्टी है, इसलिए मेरा हुक्म है ऐसी कहानी तरतीब दी जाए जिससे कीनू जिंदा रहे। समझे या दोबारा समझाऊं? हाँ, पार्टी ये तो काफी जिद्दी है और अमीर भी। शहजादी साहिबा, कीनू को कुछ फायदा भी होना चाहिए ना? वो अमीर है, ताकतवर है और शायद थोड़ी खूबसूरत भी है। और अजीम खानदान से। होशियार, अक्लमंद और पुरएतमाद। वो जानती है आगे क्या होगा। कीनू ऐसे पूरी कहानी जानती है जैसे उसके बाएं हाथ का खेल हो। वो जानती है केला किस तरह उसका खात्मा करेगा और सेब को लालच देकर स्कीम बनाएगा और खुफिया तौर पर सेब से जिंदा रहने की चीज हासिल करेगा। शहजादी, ये सब बातें आपने पहले क्यों नहीं बताई हमें? जरा सोचें। अब चूंकि कीनू अच्छी पेशन गोई कर सकती है और वो यकीनन जानती है कि किस तरह खतरे से बचना है और कैसे मफाद में इस्तेमाल करना है। खुलकर बताएं,
केले को धोखा देने के लिए कुछ भी करें, उसे बचाएं, मदद करें, उसकी हिफाजत करें, उसका एतमाद हासिल करें, अपना तासुर बयान करें और उसका जो भी शक है उसे दूर करें। उसके ऊपर कोई एहसान नहीं करूंगी मैं। जब करने का मौका आएगा तब कीजिएगा। हाँ ठीक है। नजदीक आए। सुनिए जनाब, आप लोग फर्ज कीजिए, ये कैसा रहेगा? केला जैसे ही किसी जासूस से रब्ता करता है, सेब उसे घेरने की कोशिश करेगी और फिर कीनू के लिए किले के सामने खड़ी हो जाएगी और फिर कीनू को बचा लेगी। क्या लगता है इस तरह कीनू किले का एतमाद जीत पाएगी? मेरे अजीज दोस्तों, क्या तुमने पहले ऐसी कहानी सुनी है? बिल्कुल नहीं। मुमकिन हो भी सकता है अगर मैं चाहूं तो। यंग मास्टर, हमारे जासूसों को इस शहर का नक्शा मिल गया है। वो रात 11:30 बजे खाई पर हमसे मिलना चाहते हैं। दिफाई नक्शा? शहजादी साहिबा, मुझे एक इत्तला मौसूल हुई है। कोई आज रात 11:30 बजे जियानहू शहर के जासूस से खाई पर मिलेगा। ये किसने भेजा है? मुझे नहीं मालूम शहजादी साहिबा। मलका आलिया जियानहू शहर के बारे में चौकन्ना है। मेरा ख्याल है कि अगर आप जासूस को पकड़ लें तो वो आपसे खुश हो जाएंगी, और मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि आप इस मालूमात पर यकीन कर लें। चैन की अभी हांशू से शादी हुई है। अगर अब जियानहू शहर का जासूस बेनकाब हुआ। आप तीसरी शहजादी की फिक्र छोड़ दें। मलका आलिया सोचे बगैर मुसल्लह अफवाज की जिम्मेदारी आपको सौंप देंगी। उन्हें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। ये रहे उस तरफ, ये फंस चुके हैं। मेरी बात सुनो तुम। हम ये तब करेंगे जब चूचू हांचू को पकड़ने जाएगी। मैं उससे कहूंगी कि देखो, मैं ही हूँ जो हांचू से मिलने आई हूँ और जियानहू शहर का कोई जासूस नहीं। और फिर मैं हांचू को मुश्किल से बचा लूंगी। उसे लगेगा मैं उसकी तरफ हूँ। वाह क्या बात है, क्या बेहतरीन आइडिया है। हाँ, आप फिर यंग मास्टर के लिए रिस्क ले रही हैं। महारानी को पता चला तो खैर नहीं। मेरी अम्मी मुझे चाहती हैं, वो ऐसा नहीं करेंगी। बीमार है हांशू, पागलपन का शिकार है। मुझे उसका इलाज करना है। वक्त आ चुका है, तो चले। चले। यहां तो कोई नहीं। उन्हें हमारे आने का पता तो नहीं चल गया? शहजादी साहिबा, कोई आ रहा है। मैं आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चैन, तुम यहाँ क्यों आई हो? किससे मिलने आई हो तुम यहाँ पर? हाँ तो और क्या? जवाब दो मुझे। वो नहीं आया। वो नहीं है यहाँ। हंशू कहाँ है? शहजादी साहिबा, हमें बताने से पहले सोच लीजिएगा आप यहाँ किससे मिलने आई हैं। मैं और उससे मिलने? अरे नहीं, दरअसल तुम्हें गलतफहमी हुई है चूचू। आप जियानहू शहर के जासूस से तो मिलने आई हैं। दुश्मन से दोस्ती गिनहोना जुर्म है। दुश्मन से दोस्ती? और मैं? क्या हो सकता है ऐसा? बकवास बंद करो, समझे? हांशू के साथ नहीं, मेरे साथ धोखा हुआ है। ये कहाँ मसला है और क्या कहूँ मैं? खैर फिक्र नहीं करो, मैं अम्मी को समझा दूंगी। जी हाँ, मलका आलिया आपको चाहती हैं। अगर दुश्मन से गठजोड़ कर भी लिया तो आपको आम शहरी बना दिया जाएगा। ओह, मुझे याद आया। मुझे इत्तला मिली थी कि कोई जियानहू शहर के जासूस से यहाँ मिलने आ रहा है। हाँ, उसे पकड़ने आई थी मैं यहाँ।
जीरो के साथ? हाँ। क्या कहने आपके शहजादी साहिबा, कमाल हैं आप। तुम्हारा कहना है मैं दुश्मन के साथ मिली हुई हूँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? चूचू, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैं तो दरअसल यहाँ चांद से लुत्फानंदोज होने आई थी। आज 14वीं रात का चांद है ना, इसीलिए मैं यहाँ आई और यहाँ पर तुमसे मुलाकात हो गई। मुझे नींद आ रही है जीरो, हम चलते हैं यहाँ से। जी जी, चलिए चलिए, जल्दी चलिए। आपने इन्हें ऐसे ही जाने क्यों दिया? मलका आलिया इन पर जान छिड़कती हैं, आप नजरअंदाज करती हैं। मैं चैन को जानती हूँ कि वो किसी से नहीं डरती है, लेकिन देखा जाए तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दुश्मन से मिले। मुझे लगता है अगर जुआनहो शहर में कोई जासूस है तो उसका हांशू से जरूर कोई ताल्लुक है, और शायद वो चंचन का इस्तेमाल कर रहा है। मैं हांशू की असलियत सबके सामने लाकर रहूंगी। जल्दी करें, उस तरफ। ये कुछ मशकूक लग रहा है। हमें क्या करना चाहिए? हमें इसका फायदा उठाना होगा और मालूम करना होगा इसके पीछे कौन है। मैंने तुम्हें बताया था ये पागलपन का शिकार है। कोई बात नहीं, देखना मैं कैसे सूरत-ए-हाल बदलती हूँ। क्या तुमने ये बात सुनी है अंशु? अगर ईमान ना हो तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, कारोबार तरक्की नहीं कर सकता और मुल्क भी तबाह और बर्बाद हो जाता है। तुम्हें नहीं लगता कभी कभार हमें दूसरों पर भरोसा करना चाहिए? क्या तुम खाई के बारे में बात कर रही हो? तुम मुझसे इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन तुम वहाँ गए और मुझे तुमने कश्ती में सवार होने पर मजबूर किया। क्या गलत कह रही हूँ? तुम तो बहुत ईमानदार हो। एक बात बताओ, आज तो मैं तकरीबन फंसने ही वाला था। क्या ये सब तुम्हारी चाल थी? मेरी चाल? क्या तुम्हें अंदाजा भी है मुझे कितनी फिक्र थी तुम्हारी? मुझे खबर मिली थी चूचू जियानहो शहर के जासूस को पकड़ने जा रही है। तुम्हें बचाने के लिए आई थी, लेकिन अंदाजा नहीं था कि तुम मुझे ही मुश्किल में डालोगे। तुम्हें कैसे इतना यकीन था? क्या दूसरी शहजादी मुझे पकड़ने आई थी? मुझे कैसे यकीन था? जाहिर है मैं डर गई थी। अगर वो तुम ही होते तो क्या मुझे तुम्हें बचाना नहीं चाहिए था? इसका मतलब ये हुआ तुम मुझे फंसा नहीं रही, बल्कि तुम मुझे बचा रही हो। हांशु सुनो, तुम्हें बचाने के लिए मैंने बहुत तकलीफ उठाई। ऐसी बात है। हिलना मत, तुम तकलीफ में हो। हाँ तकलीफ है मुझे। तुम्हें बचाने के चक्कर में मुझे चोट लगी है। तुम क्यों बचाना चाहती हो मुझे? क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ हूं, बस इसलिए। क्या तुम भी मेरा साथ दे सकते हो अगर कोई मसला ना हो तो? अगर कोई मसला है तो तुम बताओ मुझे, उन्हें खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी मदद करूंगी और गुलाम बनकर रहूंगी। तुम इतना क्यों करना चाहती हो, वो भी मेरे लिए? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। तुम मुझे खुश देखना चाहती हो? देखो, फजूल बातें करने का कोई फायदा है तो नहीं। मैं तुम्हें साबित करके रहूंगी कि मैं अच्छी हूँ, चिपकू नहीं। शर्म की बात होगी अगर मैं मर गई। खैर, अच्छा हुआ कि तुम वहां नहीं गए। चूचू बहुत खतरनाक हुई भी थी। मुझे लगता है बहुत देर हो गई है, मुझे कुछ खा लेना चाहिए ताकि होश तो ठिकाने आए।
यंग मास्टर, क्या हमें तीसरी शहजादी पर भरोसा करना चाहिए? हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी सोची समझी चाल थी। जरा सोचिए, उनका हमेशा मूड बदलता रहता है, कुछ नहीं पता होता, और वो बेईमान भी हैं। वो इसलिए क्योंकि वो मासूम है। दरअसल ये दिफाई नक्शे का मामला है और बातों को बड़ा सजा कर करना पड़ता है। मुझे लगता है वो बहुत बेवकूफ़ है, जबकि चैन चैन चू काफ़ी होशियार है। उससे मोहतात रहना होगा, शायद ये उसी का काम है, और उसी ने ये जाल बिछाया था। दूसरी शहजादी ने हमें नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि दोनों शहर एक दूसरे से नफरत करते हैं और वो खुद को बुलंद करना चाहती है। लेकिन तीसरी शहजादी क्यों हमारी हिफाजत करेंगी? क्या बदले में वो कुछ और चाहती हैं? ऐसा हो सकता है। क्या उन्हें अंदाजा है हमारा शहर ताकतवर है और हम किसी भी वक्त हुआन शहर पर कब्जा कर सकते हैं? क्या वो जानती हैं हमारे शहर की आबादी ज्यादा है और पैसे की रेल बिल है? अगर उसे हमारी ताकत और पैसे से कोई गर्ज नहीं, तो फिर वो क्या चाहती है? मुझे। हाँ? ये औरत मुझे चाहती है। प्यार हो गया है उसे मुझसे। उन्हें आपसे प्यार हो गया है? जिस दिन उसका घोड़ा घबरा गया था तो उसने मेरा हाथ थामा था, और उससे मैं उस रोज इस कदर पसंद आ गया कि उसने मुझसे शादी कर ली। लेकिन शादी वाली रात उसने आपको जेल पहुंचा दिया। वो दरअसल मुझे बचाना चाहती थी, इसीलिए उसने मां बनने का ढोंग भी किया। उन्होंने सबके सामने आपकी बेइज्जती भी की। वो अपने किए पे शर्मिंदा थी और माफी भी मांगी उसने मुझसे। ऐसा किया उसने। यंग मास्टर, अगर तीसरी शहजादी आपके लिए जज्बात रखती भी है तो वो किसी काम की नहीं, उनमें कोई सलाहियत या अखलाक नहीं, और वो इतनी मशहूर भी नहीं। क्या उनसे कोई मदद मिल सकती है? वो ड्रैगन बोन के लिए मदद कर सकती है मेरी। और दूसरी शहजादी के बारे में क्या ख्याल है? आप उनका इस्तेमाल नहीं करने वाले? आपने कहा था वो हुआयान की बेहतरीन शहजादी हैं, और अगर उनसे शादी कर लें तो ड्रैगन बोन और काले पत्थर की कान हासिल कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल गलत था मैं। तीसरी शहजादी को ही अब इस शहर का मालिक बनना चाहिए मेरे ख्याल से। इतनी भी बेवकूफ नहीं है। अगर थोड़ा सा गाइड कर दूं ना तो वो बहुत बड़े बड़े काम कर सकती है। यंग मास्टर, तुम देख चुके हो, दूसरी शहजादी ने मुझे इतना सीरियस नहीं लिया और मेरे खिलाफ साजिश भी की, जबकि तीसरी शहजादी चैन चैन ने मुझे काफी दफा बचाया। और हम क्यों तीसरी शहजादी को छोड़कर दूसरी शहजादी तक पहुंचने का खतरा मोल लें? बात तो ठीक है यंग मास्टर। मान गए? बहुत आला। यानी कोई आया ही नहीं और तुम्हें कुछ नहीं मिला है ना? तुम भी मेरी तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी। मैं किसी काम की नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं हो। तुमने दुश्मन को खबरदार कर दिया। तुमने हमारे लिए मजीद मुश्किल खड़ी कर दी है। कोई सुराग नहीं पा सकते अब हम। मेरी लापरवाही पर मुझे माफ कर दीजिए। इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब हांचू का इससे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, मगर मैं नहीं जानती कि इस बारे में खबर किसने और क्यों दी थी। तुम एजाज हासिल करने के लिए इतनी बेताब थी कि सही फैसला तक न कर सकी। हुआयुन शहर ने जियानहुन शहर के एक मरीज मर्द से शादी कर ली। हद होती है। अब उसका आता पता रखना चाहिए। जी, खफा ना हो मुझसे अम्मी। ये इंतहाई लापरवाही की बात है। मैं इस लड़की को शहर की मलिका कैसे बना सकती हूँ भला? मलका आलिया, दूसरी शहजादी दुरुस्त कह रही हैं। इन्हें मजीद मौका और वक्त दें।
मुझे यकीन है ये आपको मायूस नहीं करेंगी। मेरे ख्याल से आपको इन्हें एक मौका देना चाहिए। और चैन, वो इंतहाई बदतमीज और नाकाबिल लड़की है। मुझे तो उससे कोई उम्मीद ही नहीं रही अब। दूसरी और तीसरी शहजादी के आपस में बहुत अच्छे ताल्लुक हैं, दोनों बहनों की तरह रहती हैं। जब दूसरी शहजादी आपकी जगह संभालेंगी, मुझे यकीन है वो तीसरी शहजादी का ज़रूर ख्याल रखेंगी और उन्हें उनके मुताबिक रहने देंगी। उम्मीद है कि ऐसा ही हो। मेरी छोटी बेटी अभी नाअहल है और बड़ी वाली मुसीबत ही खड़ी करती है। मेरी जानशीन चूचू ही होगी, चूचू ही बनेगी मलिका। ये लीजिए। कल चिन छुट्टियों के बाद स्कूल वापस जाएगी। मैंने सुना है यंग मास्टर हान भी स्कूल जाएंगे। मिनिस्टर पे से मेरे लिए छुट्टियां मांगो। नहीं शहजादी साहिबा, तीसरी शहजादी से बचने के लिए स्कूल में गैर हाजिरी क्यों? मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से मिलना जुलना शुरू करें, थोड़ा माहौल बदलेगा आपके लिए। इतना भी कुछ बुरा नहीं हुआ, सोचें इस बारे में। इससे बुरा और क्या हो सकता है जब मेरी माँ ही मुझे बुला चुकी है और मेरी बहनों को अपनी बड़ी बहन का ख्याल ही नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि तीसरी शहजादी शादी के बाद सुधर गई हो और आपके लिए मुश्किलात का सबब ना बने। क्या शादी के बाद कोई बदल सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी? जब आपको आपके चाहने वाला मिल जाता है तो आप बदल ही जाते हैं। डर है इससे पहले ही ना मर जाऊं। मेरी नई वसीयत है, इसे संभाल लो। मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं? जीनियान, जल्दी दरवाजा बंद करो, हवा अंदर ना आने पाए। और मेरे लिए जौ, काले तिल, काली फलियां, यूरेल के बीज, कवल की जड़ें और अखरोट ले आओ जो मैंने तैयार किए थे। जो आपका हुक्म। हाँ, क्या किस्मत पाई है मैंने। मुझे तो ख्वाबों में भी इम्तिहान देना पड़ता है। मुझे जल्दी जागना पड़ेगा। हाँ, बस ये शुक्र है कि हांशु अब मुझे कत्ल करने के बारे में नहीं सोचेगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसे और चूचू को मिला सकती हूँ? ये क्या कर रही हो? दूर से सुनाई नहीं देता, करीब बैठना पड़ता है मुझे। ये मत समझना कि मैं कुछ नहीं जानती। तुम मिनिस्टर पे के करीब होना चाहती हो, जबकि तुम हांशु से शादी कर चुकी हो, फिर भी ऐसा कर रही हो। नहीं नहीं नहीं, तुम शादीशुदा हो, बेहतर होगा मर्दों से दूर रहो। मुझे तो बस क्लास लेनी है। दफा करो, इस पागल शख्स को कुछ समझ नहीं आता। मैं कुछ नहीं कर सकती। शहर के कवानीन के मुताबिक मुस्तकबिल में तमाम शहजादियों को वली अहद के इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ेगा, जो आपकी तालीमी काबिलियत और सियासत पर मुश्तमिल होगा। जो इसमें कामयाब होगा वह महारानी की तरफ से वली अहद के तौर पर मुंतखब होगा। आप लोगों की कारकर्दगी के मुताबिक अहलकारों की बेटियां मुख्तलिफ ओहदों पर फायज होंगी। आप सब हमारे शहर का
कीमती असासा हैं और आप पर भारी जिम्मेदारी है। इसीलिए आज हम सब एक गेम खेलेंगे। मैं तीरंदाजी का मुकाबला करूंगी। ये खेल 5 फन पर मुश्तमिल नहीं, 6 पे मुश्तमिल है, जैसे घोड़सवारी, तीरंदाजी, मौसीकी, रक्स, खत्ताती और रियाजी शामिल। मौसीकी से सिर्फ खवातीन लुत्फानंदोज होती हैं। इसे किस तरह दूसरों से मुंसलिक किया जा सकता है? आज हम क्लासिक या तारीख की बात नहीं करने वाले, हम मिसरे बनाएंगे। उन्वान है हवा, फूल, बर्फ और चांद। इनमें से किसी 2 के अशार बनाइए। इसमें ज़रूरी नहीं कि 5 या 7 किरदार हों या फिर 4 मिसरे हों, बस सिर्फ राब्ता होना ज़रूरी है। अब हम शुरू करते हैं दूसरी शहजादी से। हवा का इंतखाब करूंगी। हवा, पानी उड़ रहा है और लहरा रहा है। पहाड़ों पर दरख्त मुस्तहकम है। इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत माहिर हैं और अच्छा सोच सकती हैं। बड़ी शहजादी, आपकी बारी। फूल। मैं सुर्ख फूल नहीं हो सकती जो एक झटके में गायब हो जाए। बड़ी शहजादी, जीत और हार होती रहती है, आप मेहनत कीजिए, मायूस मत हों। अब आपकी बारी, लिंची। अच्छा, बर्फ। बर्फ, मुझे नहीं पता बर्फ के बारे में। ये क्या है चंचन, किस लिए हंस रही हो? क्या तुम कर सकती हो ये? मैं कौन सा तुमसे कोई बेहतर हूँ? मुझे तो खुद भी नहीं आता है ये। तो फिर हंसो भी नहीं। मैंने सुना है तीसरी शहजादी ने काफी कुछ सीखा है, आप कोशिश क्यों नहीं करती? मिनिस्टर पे, इसको इतनी बड़ी मुश्किल में मत डालें। सब जानते हैं कि वो कुछ ही अल्फाज पढ़ सकती है। क्यों ना ऐसा करे कि शर्त लगाते हैं, और अगर तुमने ये शर्त जीत ली तो मैं बाथरूम साफ करूंगी, और अगर तुम ये शर्त हार जाती हो तो फिर तुम्हें बाथरूम साफ करना होगा। इतना यकीन कैसे हो गया है तुम्हें कि मैं ये नहीं कर सकती? तुम्हें ये शर्त मंजूर है या नहीं? बिल्कुल नहीं, निकम्मी हूं मैं। मैं शर्त लगा सकता हूँ ये जीतेंगी, और अगर तुम हार गई तो मैं तुम्हारी जगह बाथरूम साफ कर दूंगा। तुम्हें कैसे यकीन है तुम कर लोगे? सिर्फ मुझे हारता हुआ देखने के लिए तुम खुद इसमें कूद पड़े। एक शेर ही तो बनाना है। तुम्हारी लाइंस तो मैंने ही लिखी हैं, तो ये तो मेरे लिए एक हलवा होना चाहिए। लेकिन हकीकत तो ये है कि चंचल एक जाहिल लड़की है, वो कहाँ शायरी कर सकती है। तो अगर मैं इसमें हार गई और हांशू को मेरी वजह से बाथरूम साफ करना पड़ा तो ये बहुत बुरा होगा। क्या हुआ, डर गई क्या? मैं नहीं डरती, समझी? मैं समझ गई हूँ। हवा, रान का गोश्त, नमकीन मछली, सॉसेज, दुम्बे का गोश्त और बेक्ड पैनकेक्स। जबरदस्त। ये जवाब सही कैसे हुआ? रान का गोश्त, नमकीन मछली और सॉसेजेस, ये सब हवा में सुखाए जाते हैं, और दुम्बे का गोश्त खाल के साथ बनाया जाता है। तो क्या मुझे बाथरूम साफ करना पड़ेगा? मैं नहीं मानती। क्यों? फिर तो तुम्हें आज ही मानना ही पड़ेगा। फूल, केक्स, खुशबूदार चाय, मीठा, लाल अदरक, बेहतरीन मशरूब। बहुत अच्छे। ये सब फूलों से मुतालिक है। केक, मिठाई और लाल केक अमूमी तौर पर फूल की शक्ल में बनाए जाते हैं। फूलों की चाय और मशरूबात वगैरह। बताने की जरूरत तो नहीं है ना, सभी को आता होगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? ये अशार बिल्कुल बकवास हैं। अगर कर सकती हो तो बर्फ और चांद दोनों बनाकर दिखाओ। बर्फ, मकई के आटे का हलवा, कोल्ड प्लेटर और कोल्ड केक। ये सब कुछ बर्फबारी के मौसम में बनाया जा सकता है। लिंची, तुम जाओ जाकर बाथरूम साफ करो जरा, ठीक है? थैंक यू। मिनिस्टर पे। हाँ,
ऐसा लग रहा है कि आप वाकई में अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही हैं। क्या? मोहतरमा, आप आ गई। कैसी हैं आप? ये आपसे बदबू कैसी आ रही है? बहुत बदबू आ रही है। दफा हो जाओ। किसने कहा यहाँ आने को? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? आप क्यों हमेशा तीसरी शहजादी से खफा रहती हैं? वो मलका आलिया की बेटी हैं। मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होती। चूचू से लाख गुना बेहतर है, लेकिन मलिका को चंचल नजर आती है और वो उसी को चुनती है। जानता हूँ आप और दूसरी शहजादी अच्छी दोस्त हैं। फिक्र मत करें, मुझे यकीन है कि दूसरी शहजादी ही इस मुमलिकत की वलीअहद बनेंगी। हाँ? तीसरी शहजादी का किरदार इतना अच्छा नहीं, वो इस काबिल भी नहीं है। सही बात है, चंचल में इतनी खूबियाँ नहीं है। वो कैसे इस शहर की मालकिन बन सकती है? रुको, ये सब चंचल ने दिए हैं ना? जी। उसकी चीजें यहाँ लाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। तुम दोनों हमेशा फ्लर्ट करते हो। उसने आज मुझे जलील किया, मैं उसका गुस्सा तुम पर निकालूंगी। मोहतरमा, शायद आप भूल रही हैं, ये तो आप ही का मुलाजिम है। लिंची ने तुम्हें मारा है क्या? मैंने मिस लिन को गुस्सा दिलाया तो उन्होंने ये सारी चीजें आपको लौटाने का हुक्म दे दिया। लिंची ने यकीनन तुम्हें यहाँ मुझे तंग करने के लिए भेजा है। लिंची इंतहाई बदतमीज है। हार क्या गई मुझसे? उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए ये किया है। ये मार तुम्हें नहीं बल्कि मुझे पड़ी है। शहजादी साहिबा, बुरा मत मानिएगा, उनके कोड़े मारने पर मुझे तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब आप गुस्सा करती हैं तो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है।远飞，雨随风一去不回。我在谁梦中沉睡？念人生况味，以微笑锁住愁眉。岁月不增不减，事与愿违。流光难追，到天边我愿奉陪。算不出心机枉费，功名如负累，相思终成灰。笑得人憔悴，执迷不悔。而夜如幻如真，是非在背后传闻，策马狂奔。殊途同归。同归。